छिड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। वंदे मातरम 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 वंदे वंदे मातरम 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 सुलम सकलम मलयज सकलम सुनम सकलम मलयज सकलम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे इंकलाब अन्ना हजारे अन्ना तुम संघर्ष करो 1 2 3 4 1 2 3 4 अन्ना नहीं ये गांधी है अन्ना नहीं ये गांधी है इंकलाब इंकलाब वंदे मातरम था और 24 घंटे का अनशन था जिसमें सभी आपके वरिष्ठ गुरुजनों ने और सभी पूरे महाविद्यालय परिवार ने और हमारे छात्र छात्राओं के सहयोग से आज 10 बजे ये संपन्न होना है, अनशन की समाप्ति होनी है। इस संकल्प के साथ कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में पूरा देश एक साथ खड़ा है और हम सभी देशवासी एक 73 साल के जवान के साथ पूरे मान सम्मान और पूरी शिष्टता अहिंसा के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन के साथ में खड़े हुए हैं। अपनी आवाज़ को हम अपने गीत संगीत अनशन व्रत पूजा पाठ से पूरे देश को ये संकेत दे रहे हैं कि गांधी के इस भारत में आज भी उसी अहिंसा का पूर्ण स्वरूप मौजूद है और हम सभी अपनी मांग के लिए अहिंसात्मक तरीके से एक साथ मौजूद हैं। इस अनशन की समाप्ति के साथ ही एक फिर संकल्प ये भी साथ में हमें लेना है कि लोकपाल विधेयक के रूप में और अन्ना के रूप में भ्रष्टाचार को मिटाने की एक शुरुआत हुई है। इसे कदाचित यह न माना जाए कि यह पहला और आखिरी कदम है, ऐसा नहीं है। जो ज्वालामुखी आज तक तैयार हो रहा था ये उसकी अब शुरुआत है और यहाँ से हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हमें अपने पड़ोस में नहीं अपने घर में अन्ना को जन्म देना होगा। हर बच्चे बूढ़े और जवान को अन्ना भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और गांधी बनना होगा और उस रॉक स्टार की उपाधि के साथ आगे बढ़ना होगा जिसका नेतृत्व तो हम सभी एक दूसरे के साथ में कर रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
इस अनशन के संबंध में एक अन्ना जी के लिए आला प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। तुम्हें रंग करके नारायण को गए बजरंग बली बोला, आप देव अब सिंहवाहिनी सुन भारत होई महान। गुजराती थे बाबू गांधी महाराष्ट्र के आजादी गांधी की भ्रष्टाचार बढ़ो भारत में यही के नेता है सरकार। आए गए पैसा जनता को मानन को नहीं तैयार। खबर मिल गई जब अन्ना ने भर लई हुंकार। पहुँच गए अन्ना दिल्ली को तब कतिकावन यही सरकार। साथ हुई गई जनता सारी अन्ना करे पुकार। हम हूँ अन्ना तुम हूँ अन्ना सारी जनता अन्ना यार। हनक पड़ गई तब नतीजा मुझे सोई रही थी तो सरकार। यही कावी तो यही भारत में अपनी जान बचाओ यार। के डीसीपी को नेता घर में बैठे यार। गिरफ्तार अन्ना को करके जब ही जेल पियो जवान। उमड़ पड़ी जनता दिल्ली की, हम हूँ देश करावो यार। भीड़ देखिए जनता तेरी कुर्सी हिलन लगी सरकार। सुरताई कब फरमान करायो अन्ना बाहर देव निकाल। इतना दिन के अन्ना घर से अपना बाहर नहीं है बाहर। कितना दिन से जेल के अंदर अन्ना होने लगी जयकार। भीतर बाहर अन्ना चारों दिशा टूट बैठा। अनशन सुन के अन्ना के रोए की दशा हुई गई यार। खाना छोड़ पड़े सब कैदी, खाना छोड़ पड़े सब कैदी। अनशन करिए तो तैयार। देख के दिख यह बाहर करी देऊ अब अन्ना को जेल बितायो ये फरमान। कोई गलती हो न पावे अन्ना लिख रहे जय सम्मान। अन्ना शहीदी कर साथे बागी करवो भयो महा। पूजन लगोगी कर अन्ना को जैसे अन्ना हो भगवान। राज हाथ को अन्ना निकले अन्ना निक गई जय जयकार। आगे आगे अन्ना चली गए नीचे जनता की होता। सड़क पर गई जब दिल्ली की जनता की मरमा। छोड़ के काल जलन का बिटिया अन्ना करें पुकार। रोज कर गई राजघाट को सवै कावन भ्रष्टाचार। कर प्रणाम गांधी समाधि को अन्ना धरना दियो जमा। जब तक बिल ना पारित
पिए तब तक हम ना जइया, हम ना हटिए राजघाट से चाहे जान भले ही जा। अब पीछा छूट न पैया से खेत जाए सरकार, फिर पारित करवाई के मनियों बेटा चारी नेता था। जनता ज्योति चली भारत में अब या ज्योति बुझे नहीं बात, भ्रष्टाचार मिटे भारत से तब ही बात बने किया। चलिए आपको ले चलते हैं मिर्जापुर की वादियों में। हमारी चुनरी रंगाई द रंग धानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। धानी रंग हमारे तिरंगे का है। हमारी चुनरी रंगाई द रंग धानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। गुरु सुखदेव होई कोरी, भगत सिंह की फांसी डोरी। कितना अच्छा भाव है। कोई रुपया नहीं मांग रहा है, कोई टाटा बाय बाय हाय हाय नहीं कर रहा है। गुरु सुखदेव होई कोरी, भगत सिंह की फांसी डोरी। छपई अचरा सुभाष की निशानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया। छपई अचरा सुभाष की निशानी, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। हमरो चुनरी रंगाई द रंग धानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। गुरु सुखदेव होई कोरी, भगत सिंह की फांसी डोरी। छपई अचरा सुभाष की निशानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। गांधी को याद कर रही है। बुढ़ऊ गांधी लहे कुबरिया, हमारी चारों ओर चुनरिया। बुढ़ऊ गांधी लहे कुबरिया, हमारी चारों ओर चुनरिया। लेकिन छपई अचरा छपई छतिया, झांसी वाली रानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। हमरो चुनरी रंगाई द रंग धानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। गुरु सुखदेव होई कोरी, भगत सिंह की फांसी डोरी। छपई अचरा सुभाष की निशानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। अब नेहरू जी को याद करती है। कमला नेहरू प्राणधार, होए नैनन से सुकुमार। कमला नेहरू को पति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमला नेहरू प्राणधार, होए नैनन से सुकुमार। ढलत होए गुलाम की जवानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। हमरो चुनरी रंगाई द रंग धानी पिया, बीबी गिर ज्ञानी पिया ना। तो अगर हमारा नौजवान जगा तो निश्चित तौर पर हम लोग इस भ्रष्ट सरकार को ही नहीं फाड़ फेंकेंगे, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई को आगे ले जाने का दायित्व भी हमारा है। कल मुझे पृष्ठभूमि दी जा रही थी जन लोकपाल पर कुछ कहने के लिए। ये अन्ना कौन है, कहाँ से आए, क्या है जन लोकपाल, काहे हम लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों अनशन कर रहे हैं, क्या हमारा संसदीय लोकतंत्र फेल हो गया, क्या हमें अपनों में विश्वास नहीं रहा, क्या हमारे अपने जिनके लिए हम गला फाड़ कर चिल्लाए, कंधे पर बिठाकर संसद तक पहुंचाए, मालाएं चढ़ाए, जयकारा बोला, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
क्या अपनों ने ही अपनों को लूटा है, और कितना लूटा है कि अब ये दिल फट गया है। इन्हें कैसे समझाएं कि अब इस दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अन्ना एक सामान्य गांव में पैदा हुआ, किशन बाबूराव अन्ना हजारे। किशन बाबूराव हमारे ही बच्चों की तरह, हम ही लोगों की तरह बहुत सामान्य परिवार से आए, जीवन से संघर्ष किया। हम लोग तो शिक्षा भी पा गए। जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो शायद मैं शिक्षित नहीं होता और आपके सामने भी नहीं होता। लोकतंत्र की मर्यादा है, यहाँ जनता ही श्रम प्रभु है। भारतीय संविधान का प्रियम्बुल की पहली लाइन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम में हमारी संप्रभुता निहित है। हम अपने पावर को डेलीगेट करते हैं, इनको अपनों, और वही सांसद बन जाते हैं। एक बड़ा सवाल है, संसद संप्रभु है या जनता संप्रभु है? संविधान तो चिल्ला रहा है जनता संप्रभु है। अगर निर्वाचन प्रक्रिया में एक छोटा सा सुधार हुआ होता या छोटा सा सुधार हो जाए कि जिन्हें हम अपना पावर डेलीगेट करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम अपना पावर उनसे विड्रॉल कर सकें, ये सारे सांसद आज अन्ना हजारे के पीछे खड़े होते। आज संसद की संप्रभुता का वादा देकर अपना नकाब या अपने नकाब में चेहरा छुपाकर भ्रष्टाचार को बचाने का प्रयास नहीं करते। जैसा कि अन्ना हजारे ने कहा कि सभी भ्रष्ट इकट्ठा हो गए, सभी लुटेरे इकट्ठा हो गए। इनमें इतनी भी जमीर शेष नहीं है कि ईमानदारी से कह सकें इस देश में जो भी पैदा हुआ है, लल्लू बुद्धू जग्गू जगधर सुट्टू सोमारू चैतू कतवारू रमई रमजान नवीन सुबराती, ये सब का देश है। सबको अवसर पाने की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। जो चाहे जहां पैदा हुआ है आगे बढ़ सके। सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबको रोजगार। आज जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, दूसरी समस्या उससे जुड़ी हुई है महंगाई, और तीसरे भ्रष्टाचार। 1,30,00,000 लोग हर साल रोजगार पाने की लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जिनके पास सत्ता है वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार नहीं देना। पढ़ाते हैं, चले आते हैं भूखे प्यासे रहकर, धक्का खाते हुए ट्रेन में, डांट सुनते हुए, अपमानित होते हुए। क्यों? एक उज्जवल भविष्य की कल्पना लेकर। हमारे देश में जनसंख्या बहुत देश है, यहाँ आज भी सामंतवाद के मूल्य जिंदा है। इसलिए नौकरी इस देश के हर परिवार की एक अनिवार्य आवश्यकता। यहाँ जीना है तो कम से कम उतना संसाधन चाहिए कि हम अपना गुजारा कर सकें। तो कोड़ बेरोजगारी, कोड़ में खाज भ्रष्टाचार, और उसमें मवाद बहने लगी है। कहां पहुंचकर? महंगाई के रूप। अब तो जनता त्राही कर रही है। किशन बाबूराव इस देश का वो व्यक्तित्व है जो गांव में पैदा हुआ, गरीब के घर पैदा हुआ, सीमित आवश्यकताओं में जिंदा रहकर सेना से रिटायरमेंट लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस व्यक्ति ने लड़ाई छेड़ी। सबसे पहले महाराष्ट्र में 6 मंत्रियों को बाध्य होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। अब तो धीरे धीरे किशन बाबूराव अन्ना हजारे हो गए। अन्ना माने होता है भैया, भाई। जैसे हम लोग दादा कहते हैं बड़ा भाई, वैसे है अन्ना। तो हमारे सामाजिक जीवन में पिता के बाद अगर कोई संरक्षक है तो अन्ना ही, बड़ा भाई ही हमारा नेता माना जाता है, हमारा संरक्षक माना जाता है। अन्ना अपने गांव से निकले
और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ कई आवाजें उठी, एक दो आवाजें नहीं उठी, कई आवाजें उठी। लेकिन जो आवाजें उठे उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरियां थी। जैसे हमारे बाबा रामदेव भी गए थे, रामलीला गए थे और सलवार समीज पहनकर भागना पड़ा। बुरा नहीं मानेंगे, रामदेव में संकल्प नहीं था। कौन सा संकल्प नहीं था? हम आपको संकल्प बता दें कौन सा संकल्प नहीं था जो अन्ना हजारे में है और आज अन्ना सबकी आंखों का तारा बन गया है। एक ईशावास्योपनिषद है, सरस्वती हमारे मित्र हैं, बैठे हैं, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूं तो टोक देंगे। उसका एक मंत्र है, भारतीय संस्कृति की संपूर्ण मानसिकता को समेटे हुए मंत्र मुझे अंदर तक छू जाता है और वही इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़ सकता है जिसमें भारतीय संस्कृति के वो भाव हैं जो इस मंत्र में निरूपित हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत्। जो कुछ भी है इस धरती पर वो हम सब का है। तेन तक तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो, मां गृध कस्य। किसी भी प्रकार के धन की लालच मत करो। लेकिन यहाँ तो चोरों का हुजूम है। किसी की उपलब्धि हो लूट लो, मेरी है। किसी की बीवी हो अपने कब्जे में कर लो, किसी की खेती है अपने कब्जे में कर लो। चक नहीं जोतना है, चक्रोट जरूर जोतना है। सड़क बने तो पैकरियां इतनी ऊंची कर दो को नाली बन जाए, और हमारे दरवाजे से अगर किसी को जाना है तो हवाई जहाज से जाए, ओवरब्रिज बना लो। कोई मेरा ही दरवाजा सबके जाने के लिए है क्या? लालच, भयानक लालच में डूबे हुए लोग। और सावधान रहें, हरदम भेड़िया मेमने की आवाज निकालकर भेड़ों के झुंड में घुसता है और सरलता से शिकार कर लेता है। सफेद कुर्ता पहन लिया लगाकर, यहां तक जो घुटनों से भी आगे चला जाता हो, टोपी रोज धुल्ली लगा ली, भाषण खूब लंबे तगड़े कर लिए, लेकिन मौका मिला काम बना। क्यों? लालच है, तृष्णा है, कितना सारा धन इकट्ठा करना। बाबा रामदेव तो यही कहते थे, भैया जितना चाहो उतना खाओ, जो विदेश में जमा कर आए हो उसे वापस ले आओ। कल्पना कर सकते हैं? लोग तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते 1,50,000 लाख करोड़ है? कितना धन बटोर लिया लोगों ने। और इस हम्माम में जितने नेता हैं सब के सब नंगे हो गए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नंगा ना हो गया। कल की सर्वदलीय बैठक ने साबित कर दिया कि हमारे देश का नेता भ्रष्ट है, चौकट है, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा गया गुजरा है, गरीब है। जब उन्होंने हमें लूटा था तो गए थे, उनकी मार सके, उनके डंडे सके, खून पसीने बहाकर हमने अपनी आजादी, राजनीतिक आजादी उनसे छीन ली थी। लेकिन अब तो अपने ही अपनों का खून पी रहे हैं। इसे क्या कहें? इसे हम घरेलू हिंसा कहेंगे, इसे हम घरेलू भ्रष्टाचार कहेंगे। गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ये हमारा काला अंग्रेज है, जिसे हमारी भावनाओं का पता नहीं, जिसे हमारी जमीन का पता नहीं, जिसे हमारी समस्याओं का पता नहीं, जिसे बेरोजगारी का पता नहीं, जिसे गरीबी का पता नहीं, जिसे भुखमरी का पता नहीं। इतना खून पसीना बहाकर रोटी पाता है हर बच्चा। किस प्रकार की मांस की हड्डी से चिपक कर ठिठुर कर वो अपने जीवन यापन के लिए संभावनाएं टटोलता है। इन नेताओं की जमीर मर गई, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की जमीर आज भी जिंदा है। आप यहाँ बैठे हैं, तय है हमारी जमीर जिंदा है, जो अन्ना की ललकार पर
गली गली, कूचे कूचे, घर घर, विद्यालय विद्यालय, जगह जगह आकर मैदान में खड़ी हो गई है। और आज हर बच्चा, आज हर बच्ची, हम लोग कहते थे कि बच्चा बच्चा राम है, आज हर बच्चा हर बच्ची अन्ना हो गया। जोर से बोलो, हम है अन्ना, तुम हो अन्ना, सब मिल बोलो अन्ना अन्ना, हम है अन्ना, सब मिल बोलो, सब मिल बोलो, सब मिल बोलो। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग हमारी दूसरी आजादी की लड़ाई। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग अनशन पर बैठे हैं, ये हमारे काम की समाप्ति नहीं है। ये नहीं कि जितनी होगी 24 घंटे बैठ के बस हो गया अपना का समर्थन। यहाँ से शुरुआत हुई है। आप जहाँ रहें, हम जहाँ रहें, मन से, दिल से, हमेशा हर जगह जो बात उन्होंने उठाई है, जो आवाज़ उन्होंने उठाई है, उस आवाज़ को अब अंजाम तक ले जाना है। शर्मा जी ने कहा ना कि नेताओं को तो आपने देख लिया, कल सर्वदलीय बैठक में सब नेता एक हो गए और कह दिया कि अन्ना का अनशन हम ना जाने और ये उनकी सिविल सोसाइटी जाने। लेकिन अब ये हमें देखना है कि जो अलख अन्ना ने जगाई है, अपने लिए नहीं जगाई। सबसे खास बात है, किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं जगाई है। और ये हमारी जो लड़ाई है अब यहाँ से शुरू हो रही है। और इसके साथ ही हम सब लोग अनशन तोड़ेंगे, अपने गाँव में जुटेंगे और साथ ही साथ अन्ना की लड़ाई को आगे ले चलेंगे। धन्यवाद। सारा देश करना तो हमारे सांसद बैठे सांसद भवन में, मैं भी चोर, तू भी चोर, फिर किस बात का चोर। बड़ा कष्ट हुआ कि बाहर कुछ चिल्ला रहे थे, कोई ऐसा सांसद सदस्य नहीं निकला जो आवाज उठाता। एक निकल कर आता, जनता की लड़ाई अन्ना लड़ रहे हैं। नौजवानों, आप में ऊर्जा की कमी आई है। मैं इसलिए 2 मिनट माननीय प्रचार जी से मैंने लिया है कि नौजवान जब प्राचार्य जी हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, मानता हूं अनुशासन में रहकर मैं कार्य करूंगा, अन्ना का निर्देश का पालन करूंगा, लेकिन मैं सुभाष चंद्रशेखर आजाद का अनुयायी। नौजवानों, इन नेताओं के विषय मैं भी राजनीति करता हूं। कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, घरा बेच देंगे, गमन बेच देंगे। आए देश के नौजवानों अगर सो गए तो ये कमीने वतन बेच देंगे। आप लोग देश के होनहार नौजवान हैं। क्या आपने, गांधी जी ने इसलिए कुर्बानी दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी थी कि आजाद हिंदुस्तान में नौजवान बेरोजगार के लिए भटकेगा, दादर ठोकर खाकर आत्महत्या करने पर मजबूर होगा और नेता अच्छे अच्छे भाषण सुनाकर हम चले जाएंगे। बहुत कुछ ना कहकर 2 पंक्तियों में अनुशासन में रहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। चांदनी रात थी, तारों ने गगन को बेच दिया। हक है तुम्हें, हक है तुम्हें, फूल चुनो ये कांटे, फिर ये ना कहना वतन क्यों बेच दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अन्ना जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप अन्ना का सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। नारे लगाएंगे, जोरदार नारे लगाएंगे। और एक संकल्प लेकर जाइए, जो मेरा संदेश भी है आपके लिए। अन्ना नहीं, ये गांधी है। परिवर्तन की आंधी है। अन्ना नहीं, ये गांधी है। परिवर्तन की आंधी है। अन्ना नहीं, ये गांधी है। परिवर्तन की आंधी है। तरुणाई ने ली अंगड़ाई, तरुणाई ने ली अंगड़ाई, बाकी अभी तरुणाई ने ली अंगड़ाई। खुशी महसूस हो रही है 24 घंटे का अनशन करके, क्योंकि जब जब हम इस आंदोलन को टीवी पर या अन्य जगह देखते थे तो ऐसा लगता था कि इस राष्ट्रीय आंदोलन की
यज्ञ में हमको भी कुछ आहुति देनी चाहिए। तो हम सब लोगों ने मिल कर के ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम लोग कम से कम 24 घंटे का अनशन रखें, और वो आज संपन्न हुआ। यद्यपि हमारी लड़ाई का अंत नहीं हुआ है, वास्तव में ये एक शुरुआत है, और इस अनशन के माध्यम से हमने ये कोशिश की है कम से कम छात्र छात्राओं और अन्य लोगों के बीच में एक मैसेज जाए, जागरूकता जाए कि ये किस तरह का आंदोलन है, हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बिल हमको क्या क्या दिला सकता है। तो शायद इस कार्य में हम कुछ हद तक सफल हुए हैं, और यद्यपि लड़ाई की शुरुआत है और अभी हमें लड़ाई बहुत अंत तक लड़नी है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वंदे मातरम। बहुत दिन से जब सभी हमारे शिक्षक बंधु और हमारा सभी शिक्षणेतर वर्ग, कर्मचारी वर्ग देख रहा था कि सारे दूरदर्शन पर और सभी जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगातार उस पर ये बात आ रही थी कि देश का कोई एक व्यक्ति 74 साल का वृद्ध अन्ना हजारे एक मुहिम लेकर के, एक आंदोलन को लेकर के आगे आया है और उसने एक बीड़ा उठाया है कि देश से हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। तो कहीं हम लोगों में भी ये बात बार बार ये घर कर रही थी कि इस मुहिम में हमको भी जुड़ना चाहिए। तो सभी हमारे साथियों ने सलाह मशविरा किया और सलाह मशविरा करके ये किया कि छात्र छात्राओं में और समाज को इससे जोड़ने के लिए, उनमें एक जागृति लाने के लिए पहले हम सभी लोग एक 24 घंटे का अनशन करेंगे और उस अनशन के बाद इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और तब तक इसे जारी रखेंगे जब तक जो अभियान लेकर के, जो लक्ष्य लेकर के अन्ना जी आए हैं, उन्होंने एक आंदोलन किया है, वो अपनी परिणति तक नहीं पहुंचता है, अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता है। और इसी को लेके मैंने अपने जो कुटा के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर लालचंद शर्मा जी, अमित सचान, उनसे सलाह मशविरा किया और उनसे कहा कि आप एक पहल लीजिए, और पहल लेकर के उन्होंने जो ये कार्य किया है, मैं उन्हें साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि इसने संयमित ढंग से, इतने अनुशासित ढंग से उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।